नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही यानेजा आपके साथ। आज इस स्पेशल प्रोग्राम में जो गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं वो हैं डायरेक्टर सीआरसी रोहिनका शर्मा जी। डॉक्टर से बातचीत भी करेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं, अगर बात की जाए यहाँ पे जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जितने भी लोग जिनको कोई डिसेबिलिटी है, उनको लेके आगे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, किस तरीके से फुलफिल करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है द न्यूज नाउ पे। थैंक यू हिया। मैम, आपने 18 साल इसमें सर्विस दी है, स्पेशल एजुकेशन में सर्विस दी है, और आपका अगर जो हमने रिसर्च करी उससे पता चला कि एपीएस की बात करें, आप केवी की बात करें या समग्र शिक्षा में कई ऐसे एजुकेटर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं इस समय जो कि आप ही की देन है। तो उस पहले मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सो मच रिया। Well, I am Dr. Rohinika Sharma. I born and brought up in the state of Jammu and Kashmir. मैंने अपना करियर MIR कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शुरू किया। MIR कॉलेज ऑफ एजुकेशन में करियर शुरू करने से पहले भी मेरी अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो भी मॉडल एकेडमी स्कूल से ही हुई। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैंने जिस संस्था से शिक्षा ली वहीं पे अपनी शिक्षा को मैंने अपने बच्चों को तैयार करने में, बच्चों का मतलब है मेरे जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि MIR कॉलेज ऑफ एजुकेशन ही जम्मू एंड कश्मीर का पहला कॉलेज है जिसमें विशेष शिक्षाओं को ट्रेनिंग देने का प्रावधान शुरू किया 2005 में। ये हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर अरुण गुप्ता की देन है और मैंने उनके मिशन और विजन को, अपना सपना जो मेरा भी था विशेष बच्चों के साथ काम करने का, उनकी मिशन और विजन के द्वारा मैंने पूरा किया। मैंने 18 साल विशेष शिक्षक तैयार किए और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारा जो बीएड स्पेशल का प्रोग्राम था वो रिकॉग्नाइज था और जितने भी विशेष शिक्षक हैं उन सब की रजिस्ट्रेशन भी मैंने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से करवाई और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे तमाम विशेष शिक्षक जिन्हें हम स्पेशल एजुकेटर कहते हैं वो सारे स्कूलों में आज अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जिनको हम दिव्यांग जन के रूप में जानते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हमारी जो स्पेशलाइजेशन रही वो पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में रही, जिसे पुराने समय में मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था। मगर मेंटली रिटार्डेड या कहें इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ एसोसिएटेड कंडीशंस भी होती हैं और हमारे स्पेशल एजुकेटर ने बखूबी अपनी ट्रेनिंग और अपने स्किल्स के माध्यम से इनको शिक्षा देने में वो कहीं भी पीछे नहीं रहे। और मैं उन स्कूलों का नाम लेना चाहूँगी जहाँ पर आज की डेट में मेरे हर स्पेशल एजुकेटर जो कि हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तैयार किया है वो पढ़ा रहा है, चाहे वो APS आर्मी पब्लिक स्कूल है, चाहे वो जम्मू का केंद्रीय विद्यालय है, चाहे वो SSA या समग्र शिक्षा में विशेष शिक्षक काम कर रहे हैं। तमाम जगहों पे हमारे विशेष शिक्षक विशेष बच्चों को शिक्षा देने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो मेरी जर्नी स्पेशल एजुकेशन में अगर मैं कहूँ तो मैं गर्व से कहूँगी कि मैंने अपनी ट्रेनिंग जो विशेष शिक्षा में की अपने स्टूडेंट्स के द्वारा जम्मू के या कश्मीर के कोने कोने तक पहुँचाई है। जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आप सीआरसी जम्मू की पहली डायरेक्टर हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को आपसे, और सीआरसी जम्मू की बात की जाए तो काफ़ी लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई है, उसके बाद जाके ये सीआरसी जम्मू जो है इन लोगों को मिला है। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? मैं CRC जम्मू के लिए यही कहूँगी, पहले तो मैं तहे दिल से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि यदि जम्मू में CRC, क्योंकि अगर आप देखें तो हर स्टेट में एक CRC तो है ही है, मगर जम्मू और कश्मीर में 2 CRC देके सरकार ने हम पे बहुत ही करम किया है, क्योंकि हमारे जम्मू में विकलांग लोग जो हैं उनको कहीं पे भी एक सेंटर प्लेस नहीं मिला सुविधाओं को लेकर। अगर हम CRC की बात करें तो जम्मू में CRC खुलने का मतलब है कि सुविधाएं और जिसे हम कहते हैं
तमाम तरह की एड्स कहें, अप्लाइंसेस कहें, और जो भी इनको चीज़ों की आवश्यकता है उनके लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर बना है ये हमारा। और मैं ये चाहूँगी कि मैं जितनी देर सीआरसी में रहूं, मैं इन विकलांग लोगों तक तमाम सुविधाएं पहुंचाऊं। और तो और हम वोकेशनल ट्रेनिंग में भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे ताकि सबको फ़ायदा हो, पर्टिकुलरली तमाम उन लोगों को जो जम्मू रीजन में बिलोंग करते हैं, क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी श्रीनगर में सीआरसी काम कर रहा है। जी, आज दिव्यांगजन कई ऐसे थे जिनकी डेपुटेशन आपसे मिली, एक मीटिंग हुई, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि उनके भी कुछ इश्यूज़ हैं कि विजयपुर में लैंड अलॉटमेंट हुई है, उनके लिए ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली लैंड का जो मसला है या लैंड का जो डिसीजन है, ये प्योरली मिनिस्ट्री का डिसीजन है, क्योंकि लैंड को एलोकेट करना, लैंड के बारे में जो भी काम है ये मिनिस्ट्री ने किया है। और अभी जैसा कि आप कह रही हैं कि विजयपुर सांबा में हमें लैंड एलोकेट की गई है। 28 दिसंबर को जम्मू में पर्पल फेस्ट भी मनाया जा रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हमारे जो मंत्री लोग हैं वो आएंगे उद्घाटन करने के लिए और भूमि पूजन के लिए। मगर जहाँ तक आप एक्सेसिबिलिटी की बात कर रही हैं और दूरी की बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज जो मेरी NGOs के चेयरपर्सन से बात हुई है, उन सब का यही कहना है कि हम बहुत खुश हैं कि मिनिस्ट्री ने हमारी गुहार सुनी और हमें CRC जम्मू में खोला गया है और दे दिया गया है। मगर जहाँ पे रियलिटी में ये चलेगा, क्योंकि अभी तो हम रेंटल बिल्डिंग में ही इसको शुरू कर रहे हैं, मगर रियलिटी में जहाँ ये चलेगा वो विजयपुर सांबा में चलेगा। तो इनका तो यही मानना है कि दिव्यांगजनों के लिए इतनी दूर सफ़र कर कर सुविधा लेने के लिए इतनी दूर सफ़र कर कर जाना बहुत ही मुश्किल होगा। मगर हाँ, इन्होंने मुझे ये भी कहा, जो कि मुझे नहीं पता था, कि अगर हमें जम्मू में ही किसी सेंटर प्लेस में ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो अब फिर मेरा ही एक प्रश्न था कि अगर जम्मू में कोई ऐसा जगह है तो आप सरकार को बताइए, ताकि सरकार को भी पता चले कि हाँ जम्मू में कुछ जगहें हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस अभी खाली पड़ा है, तो अगर हमारा ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस यूज़ किया जा सकता है CRC के लिए, तो उसमें मैंने तो इनको यही बोला है कि वो सारे डिसीजन हायर अथॉरिटीज़ के हैं, उनकी कुछ विजन है, कुछ उनकी सोच है, क्योंकि आप जानती हैं कि हमारा एम्स जो है वो सांबा में खुल रहा है। तो CRC अगर एम्स के पास खुलेगा तो CRC को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। एम्स की सेवाएं लेने के लिए लोग ऑलरेडी वहां पहुंचते हैं, तो CRC में जो दिव्यांगजन आएंगे सेवाएं लेने के लिए, उनके लिए वहां एम्स पास होगा। तो सरकार की अपनी विजन है और हर जो यूज़र है उसकी अपनी विजन है। अब कहाँ तक हम लोग सरकार की जो विजन है, हो सकता है कि कई बारी कोई चीज़ बड़े हमें देते हैं तो हमें पहले उसका फ़ायदा समझ नहीं आता, मगर जब हमें वो चीज़ मिल जाती है और हम उसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि नहीं, जो डिसीजन लिया गया था वो वाकई में काबिले तारीफ़ था। तो मैं तो यही कहूँगी कि CRC खुलने से मेन जो हमारा विजन और मिशन है वो है दिव्यांगजनों की सेवा करना, और वो हम खुले दिल से और तह दिल से करेंगे। यहाँ जम्मू में हालांकि बहुत लंबी लड़ाई थी, काफ़ी लंबे समय के बाद CRC खुला है, बट अब फाइनली CRC यहाँ पे है। तो कई लोग ऐसे हैं जो जागरूक भी नहीं है कि CRC से क्या बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। तो कई ऐसे दिव्यांगजन जो ये वीडियो इस समय देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी अब उनको थोड़ा सा गाइड कर लें कि क्या बेनिफिट्स अब उनको मिल सकते हैं जम्मू में ही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे CRC में एलिम्को का भी एक ऑफिस जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्पेशल डेज़ में कैंप्स लगाए जाते थे और दिव्यांगजन उन कैंप्स का दिनों दिन इंतज़ार करते थे कि कब कैंप लगेगा, कब हमारी असेसमेंट होगी और कब हमें जो हमारे लिए कोई मोडेलिटी है, कोई अप्लायंस है, कोई एड है, हमें कैंप के द्वारा मिलेगी। मगर CRC खुलने से ये फ़ायदा होगा कि दिव्यांगजन कभी भी
कभी भी ऑफिस आवर्स में हमारे सीआरसी में आ सकते हैं, अपनी असेसमेंट करा के, और जिस चीज़ की भी उनको आवश्यकता है एलिम्को असेसमेंट करने के बाद हाथों हाथ भी उनको दे सकता है। और किसी भी एड्स एंड अप्लायंसेस के लिए अब दिव्यांगजनों को स्पेशल कैंप या मेगा कैंप का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं भी हैं। लोग आएंगे जिसको स्पीच की परेशानी है, और हमारे स्पीच थेरेपिस्ट, हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स, मिनिस्ट्री हमें पूरी एक टीम देने जा रही है। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हमारी टीम जितने भी दिव्यांगजन हैं हमारी स्टेट में, जम्मू में, और जिस किसी भी रीजन या डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं, हम उनको सेवाएं देने में कहीं पे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो दिव्यांगजन भरपूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। और अभी एट प्रेजेंट हमारा 11 AD ग्रीन बेल्ट में ये सीआरसी का सेंटर है, और जो कि वाल्मीकि चौक के बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, एक परेशानी है कि अभी हमने बाहर साइन बोर्ड नहीं एस्टैब्लिश करा, तो मैं कुछ ही दिनों के अंदर सबसे पहले तो एक साइन बोर्ड लगाऊंगी, ताकि हमारे सीआरसी को ढूंढने के लिए भी, क्योंकि है तो ये ऑलरेडी प्राइम लोकेशन पे है, पर इसको ढूंढने के लिए भी किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल, जैसे आपने मेंशन किया कि थेरेपीज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो कोई अगर व्यक्ति ये थेरेपी लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, कुछ फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को लेके जानकारी देना? एक्चुअली जो तो आपको लेना है यहाँ से एलिम्को की एड्स एंड अप्लायंसेस, उसके लिए तो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, क्योंकि हमें अर्जुन पोर्टल पे या निरामय के पोर्टल पे कुछ सरकार की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें डेटा जनरेट करना पड़ता है। मगर हाँ, सेवाएं लेने के लिए भी हम उनका एक डेटाबेस अपने पास तो रखेंगे ही, क्योंकि हमें भी जवाबदारी देनी है हायर अथॉरिटीज़ को कि इतने लोग आए जिन्होंने थेरेपीज़ ली, तो एज सच कोई डॉक्यूमेंटेशन हम उनसे नहीं मांगेंगे। अगर उनके पास UDID है, अपना आधार कार्ड है और अपना राशन कार्ड है, वो तो एलिम्को के लिए उनको चाहिए। मगर यहाँ पे सेवाएं लेने के लिए वो अपना कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड हमें दे, UDID है तो उसी से भी हम उनको रजिस्टर करके एज ए पेशेंट, जैसे हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं, तो वो अगर उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, तो सीआरसी के दरवाजे खुले हैं, वो कभी भी आके इन सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, सीआरसी के तहत एक ADIP स्कीम है, उसके बारे में भी थोड़ा अगर हमारे ADIP स्कीम जो है, ये एड्स एंड अप्लायंसेस जो कि दिव्यांगजनों को ज़रूरत पड़ती है, व्हील चेयर है या क्रेन की स्टिक की ज़रूरत है या हेयरिंग एड की ज़रूरत है, तो इस स्कीम के तहत एलिम्को वाली टीम ही हमारी मदद करती हैं, और वो इनको इनकी असेसमेंट करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम जब एक दिव्यांगजन हमारे पास आता है उस वक्त भी हम उनको ओरिएंट करते हैं डिटेल में, और फिर उनकी असेसमेंट करके उनको सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट है उस तहत हम ADIP स्कीम के तहत उनको वो जो उनको एड्स, जिस एड्स की उनको ज़रूरत है वो हम उनको मुहैया करवाएंगे। सीआरसी कश्मीर में है जो कि लंबे समय से ऑपरेशनल है। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें श्रीनगर और जम्मू में, तो क्या आपको लगता है दिव्यांगजन जितने भी हैं उनकी सिचुएशन यहाँ पे क्या है, और अगर एक कंपैरिजन बिठाया जाए तो आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली सीआरसी श्रीनगर में अभी तक तो जो भी सेवाएं दी जा रही हैं वो श्रीनगर के ही लोग या पेरिफ्री जो श्रीनगर के आसपास के लोग हैं वही ले पा रहे हैं। मगर जम्मू के लोगों के लिए, पर्टिकुलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, इतनी हिली स्टेशन में रन करना, ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल था। मगर अब क्योंकि सीआरसी जम्मू में आ गया है, होम टाउन में आ गया है, तो हम सुविधाएं देंगे। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, ये दोनों ही आर्म्स, मैं तो बाजुओं की तरह कहूँगी, सीआरसी जम्मू है या सीआरसी श्रीनगर है, ये दोनों बाजुएं IPH की हैं, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप न्यू दिल्ली में है। हम दोनों उनकी बाजुएं हैं। उनकी भी हमसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि IPH हर जगह नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए उसने अपने 2 अंग रखे हैं जम्मू में और कश्मीर में। तो जो भी सेवाएं एक आदमी को IPH न्यू दिल्ली जाने के लिए ट्रैवल करके लेनी पड़ेगी, वो सीआरसी के रूप में हम यही मुहैया करवाएंगे। चलिए इसी के साथ इस कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं, और जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी
कि वी शुड बिलीव इन द एबिलिटी एंड नॉट इन द डिसेबिलिटी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर रोहिनका शर्मा जी हमारे साथ। ऐसे और कॉन्वर्जेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।